हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवणी कुमार आप सबों का शिक्षा शक्ति एजुकेशन चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सेशन को मैं शुरुआत करूंगा। बच्चों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछली कक्षा में क्या पढ़ा है उनके बारे में थोड़ी सी रिकैप करवा देना चाहता हूँ। ओके, तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं तो बड़ी दुख की बात होती है। तो जो भी चैप्टर हम लोगों का था परमाणु संरचना, तो उसके बारे में हमने सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दी। परमाणु संरचना के बारे में तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, परमाणु और अणु में क्या डिफरेंसेस है, दोनों की क्या क्या विशेषता हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ाई कर रखी है। और जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके उन्हें विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस कक्षा में हम उसी परमाणु संरचना की चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए परमाणु मॉडल का आज सेशन लेकर के आए हैं बच्चों, जिसमें कि मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी मन मस्तिष्क में बातें आ जाए, कोशिश किया हूँ कि सारी चीज़ों को आपको मैं बड़े ही सहजतापूर्वक समझाने का प्रयास करूँगा। अब आगे देखते हैं आप लोगों को कितनी बातें हमारी समझ में आती है। ओके, तो चलिए आपका समय को विलम्ब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रखा है। ओके, और जिसमें आज ये परमाणु संरचना के बारे में किन्होंने बताया? हम लोगों ने तो पढ़ लिया कि परमाणु संरचना क्या होती है, पर परमाणु संरचना आई कहाँ से उसके बारे में तो जानना है। जैसे मान के चलिए अगर आपके यहाँ कोई भी मिठाई आती है तो आप लोगों को मिलती है और आप लोग खा लेते हैं, उनके बारे में जिज्ञासा तो होना चाहिए ना कि ये मिठाई आई कहाँ से, किस तरीके से बनी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे, इतने स्वादिष्ट कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की जो कोशिश करते हैं वही आपका अध्ययन कहलाता है। और उसी चीज़ को हम लोग आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि ये परमाणु संरचना आई कहाँ से, किन लोगों ने इनके बारे में बताया है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो परमाणु संरचना है इनके बारे में महर्षि कणाद, जो कि हमारे भारत के दार्शनिक थे, सबसे पहले उन्होंने ही परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था कि परमाणु हैं। परमाणु किसे कहते हैं? सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत हमारे भारत के महान दार्शनिक महर्षि कणाद जी ने दिया था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे कई सारे वैज्ञानिक ने अपनी खोज निरंतर जारी रखी। तो सबसे पहले परमाणु मॉडल का सिद्धांत जो है, परमाणु मॉडल के बारे में सबसे पहले बताया हमारे जॉन डाल्टन साहब, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा इन्होंने, और इन्होंने कितने ईस्वी में दिए थे? 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने बताया कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम कण, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इनके बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब ने बताया कि परमाणु जो होते हैं वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होते हैं, सबसे छोटा कण होता है, जो कि ना तो डिविजिबल होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। क्या होते हैं? हाँ, इनके अनुसार परमाणु जो है वो क्या है? अविभाज्य और अविनाशी हैं। मतलब क्या है? अविभाज्य मतलब वो डिवाइड अब नहीं हो सकते, सबसे छोटा कण अब वो वहाँ से अभाज्य नहीं हो सकते, मतलब अविभाज्य मतलब अब उससे छोटा नहीं किया जा सकता, और अविनाशी मतलब वो डिस्ट्रॉय होने वाले नहीं हैं। सबसे पहले इनके बारे में किन्होंने बताया? जॉन डाल्टन साहब ने। ओके, और इन्होंने बताया कि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? पदार्थ का सबसे छोटा कण है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि यह जो तत्व है, एक तत्व किसी भी परमाणु का जो एक तत्व से बने परमाणु, जैसे कि मान के चलिए सोना है ना, तो सोना के तत्व
का जो परमाणु गुण होता है वो एक समान होता है। इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। अब देखिए आप लोग बहुत एक्साइटेड है कि सर कहानी, आपने बोला था कहानी के माध्यम से बताएंगे, तो मेरे पास एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं आप सबको वो पहले सुनाना चाहूँगा। ओके, देखिए जैसे कि आपके घर में कोई भी चीज़ या पार्टी फंक्शन होती है, आप सभी एक्साइटेड होते हैं ना। या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर बगल वाले का रोशनी जल रहा है तो अच्छा, तो भाई साहब पढ़ाई कर रहे हैं, चलो हम भी पढ़ाई करते हैं। तो जस्ट इसी के आधार पे हमारा कुछ कहानी है। हाँ, तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को। तो जब परमाणु संरचना का खोज की जा रही थी तो सबसे पहले हमारे जॉन डाल्टन महोदय ने उसके बारे में खोज करना चालू किया। जैसे ही उन्होंने खोज किया, उसके बारे में खोज करते करते उन्होंने अपना कुछ मंतव्य बताया कि परमाणु जो होते हैं वो सब पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद जब जॉन डाल्टन साहब इतना कह के चले गए, तो चले नहीं गए, मतलब उनकी खोज रुक गई। उसके बाद उसी के पड़ोसी में एक और उनके मित्र कहिए या फिर उनके पड़ोसी कहिए, उन्होंने बोला कि अच्छा जॉन डाल्टन साहब कुछ खुराफाती कर रहे हैं और उन्हें कुछ खोज निकाला है। हाँ, तो ये भी देखने के लिए गया कि आखिर क्या खोजा उन्होंने। जैसे इन्होंने देखा कि अच्छा परमाणु के बारे में उन्होंने बताया, तो जैसे ही उन्होंने बताया परमाणु के बारे में, तो दूसरे वाले ने खोजा कि चलो हम भी कुछ नया खोज करते हैं। तो वो कौन भाई साहब थे? जे थॉमसन साहब थे। जे थॉमसन पूरा एक्साइटेड हुए कि अच्छा मेरा पड़ोसी खोज करके निकाला है, चलो हम भी कुछ आविष्कार करते हैं। तो जे थॉमसन साहब भी चले खोज करने परमाणु संरचना के बारे में, और विस्तार पूर्वक उन्होंने क्या किया, खोज प्रारंभ किया। और उस खोज में उन्होंने देखा कि परमाणु संरचना का जिस तरीके से जॉन डाल्टन साहब ने बताया वैसा कुछ उन्होंने वैसा कुछ नहीं प्राप्त किया। उन्होंने उनकी जो खोज थी वो तरबूजे के आकार की थी। उन्होंने बताया कि अरे जॉन डाल्टन तुम जो खोजा है ना वो गलत है। जॉन डाल्टन साहब को बोला अरे तुम क्या वैज्ञानिक बनोगे? हम वैज्ञानिक बन गए, हम साइंटिस्ट बन गए। हमने एक नया चीज़ खोजा कि परमाणु की जो संरचना होती है वो तरबूजे की जैसी होती है। और परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया? जे थॉमसन महोदय ने बताया। जॉन डाल्टन सिर्फ परमाणु के बारे में बताया, लेकिन परमाणु की संरचना कैसे होती है इसके बारे में सबसे पहले जे थॉमसन महोदय जी ने बताया। उन्होंने बताया कि अरे हम तो साइंटिस्ट बन गए और पूरा नाचने गाने लगे। और उन्होंने बताया क्या कि परमाणु जो होते हैं उसकी जो संरचना होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं तरबूजे की जैसी होती है। आप लोगों ने तरबूजे देखा है? उस तरबूजे को जब आप बीच से काटेंगे तो उसमें रेड पार्ट होते हैं, खाने वाला जो भी पार्ट होता है वो रेड पार्ट होता है, और उसमें बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, काले काले होते हैं ना। जब आप लोग खाते होंगे तो ठुक ठुक करते हैं तो वो क्या करते हैं, बीज को आप फेंक देते हैं, और तरबूजे आप रेड पार्ट का बड़े, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, सब लोग तरबूजे देखने के लिए मिलेंगे और खाएंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो इन्होंने बताया कि परमाणु की जो संरचना होती है वो धनात्मक आवेशों का एक गोला है, जो कि हमारा रेड पार्ट है वो खाने वाला पार्ट वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन जो जहाँ तहाँ रहते हैं, मतलब काले काले जो बीज होते हैं वो जहाँ तहाँ रहते हैं उन्होंने उसे क्या बताया? उन्होंने उसे बताया इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत? जे थॉमसन महोदय ने यहाँ तक बताया। फिर जैसे जे थॉमसन महोदय ने खोज प्रारंभ करके इतना सारा कुछ खोजा, तो उनके भी एक मित्र थे। कौन थे? मित्र नहीं, उनके एक वो जे थॉमसन के शिष्य थे। जे थॉमसन गुरुजी जो थे ना, उन्होंने इतना बताया तो बोला कि हमारे तो गुरुजी जो है बहुत सारा चीज़ खोज दिए, चलो उनकी हम और खोज में थोड़ी सहायता करते हैं। और जब उन्होंने खोज प्रारंभ किया तो खोज प्रारंभ करते करते आ गए हमारे किसके पास? रदरफोर्ड महोदय। वो क्या थे? रदरफोर्ड जे थॉमसन के शिष्य थे। इन्होंने शिष्य अब खोज प्रारंभ चालू किया, उनका चटिया। हाँ, तो जब इन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी तो इतने सारे चीज़ खोज करें, चलो हम भी कुछ खोज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने खोज प्रारंभ किया तो इनको कुछ ऐसा चीज़ मिला जो कि बड़े ही, मतलब क्या बताएं, डिफरेंट थे, सब चीज़ से डिफरेंट थे। और इनका जो खोज था वो बड़े ही अद्भुत तरीके से था। इन्होंने बताया कि आप वो सब जो थे पुराने ज़माने के आदमी वो अपने तरीके से खोज, चलो हम कुछ नया तरीके से खोजते हैं। तो उन्होंने क्या किया
अल्फा पार्टिकल्स का रे जो उन्होंने पास कराया, अल्फा रेज पास कराया, और अल्फा पार्टिकल्स में उन्होंने सोने की परत ली, सोने की पतली सी पन्नी ली, पन्नी कह सकते हैं, बहुत पतला था सोने की उस परत में उन्होंने एक टॉर्च जलाया। टॉर्च जला के जो रोशनी देखते हैं ना आप, जैसे इधर से टॉर्च जलाएंगे उधर से रोशनी आएगा ना, तो ये टॉर्च जब उन्होंने जलाया, वो जो टॉर्च जलाया उससे जो रोशनी निकल रही थी वो क्या चीज़ की रोशनी थी? अल्फ़ा रेज थी, जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अल्फ़ा रेज जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उसी पॉजिटिवनेस की वजह से उन्होंने एक नया चीज़ का खोज निकाला। जैसे अब मान के चलिए इधर से हमने टॉर्च जलाया और यहाँ पे एक पन्नी रखे हैं, तो क्या होगा ना कि कुछ ना कुछ रोशनी तो आर पार जाएगी। हाँ, कुछ रोशनी पार चली गई, मतलब जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम ऐसा ऑब्स्टिकल्स दे दें जो कि उसको पार ही ना कर पाए, तो रोशनी पार जाएगी? नहीं जाएगी। तो इसी तरीके से उन्होंने अपना खोज स्टार्ट किया था। शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले अल्फ़ा रे पास कराया एक सोने की परत से। तो सोने की परत से जैसे ही उन्होंने अल्फ़ा रे पार कराया, तो उन्होंने खोज निकाला कि अरे ये क्या हुआ, कुछ अल्फ़ा पार्ट सीधे निकल गए, कुछ अल्फ़ा पार्ट जो थे, मतलब कुछ जो प्रकाश के रोशनी जो थे उन्होंने सीधे चले गए, और कुछ जो रोशनी थे वो क्या हुए, हल्के कोण के साथ वो डाइवर्ट कर गए, मतलब विक्षेपित हो गए। कुछ क्या किए, आर पार हो गए, और कुछ जो है विक्षेपित हो गए। और 20,000 रे जब पास हुआ, उसमें से एक रे ऐसा था जो कि उसी पाथ पर सीधा रिटर्न उस पार से इस पार आ गया। ओके, तो जब ऐसा अद्भुत अचानक हुआ, अद्भुत कहने का मतलब इसलिए हुआ क्योंकि मान के चलिए कि अगर आप इसको सरल भाषा में आपको समझाते हैं, आप एक कागज़ देते हैं, टिश्यू पेपर, मान के चलिए टिश्यू पेपर हमने लिया, कागज़ का एक टुकड़ा लिया, अगर हम उसमें पत्थर से पत्थर अगर उस पर चलाएंगे तो क्या वो कागज़ फटेगा कि नहीं फटेगा? क्या आप सोच सकते हैं कि उस पत्थर अगर हमने जो फेंका और उससे टकरा करके फिर उसी दिशा में आ जाए? आज आ सकता है क्या? ऐसा कभी सोचा नहीं। इसीलिए इस आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय प्रयोग उनके सामने आया कि वो सोने की पन्नी से जब उन्होंने अल्फ़ा रे बहुत हाई रे का था, और वो जब उस पर पार गया तो वो रिटर्न आ गया। तो ये ऐसा अद्भुत जब उन्होंने नोटिस किया, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि अरे यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है। ऐसा क्या चीज़ है? तो उसने बताया कि जहाँ से वो रिटर्न हो गया, यानी कि उस जगह पे कुछ है, जिसे उन्होंने बताया क्या, न्यूक्लियस। पिछली कक्षा में हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाई किया था। उन्होंने उस चीज़ को बताया जहाँ से वो टकरा करके फिर वापस आ गया वो अल्फ़ा रे, उस जगह को बताया न्यूक्लियस। ओके, और बाकी जो पार कर गए और जहाँ से थोड़ी सी रेज डाइवर्ट हो गई, और उस जगह पे जहाँ से डाइवर्ट हो गई उस जगह को उन्होंने क्या बताया, उस जगह को उन्होंने बताया यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज़ को और सरल भाषा में समझते हैं। मान के चलिए कि हम एक दीवार, मान के चलिए कि दीवार है हमारे पास। ओके, उस यहाँ पे ये दीवार है, अगर हम यहाँ पे आँख पे पट्टी बांध के भी अगर पत्थर इस यहाँ से फेंकेंगे तो आवाज़ तो सुनाई देगी ना कि हाँ यहाँ पे लगा, वहाँ पे लगा। अच्छा, तो पूरा का पूरा ये क्या है, दीवार है, यहाँ पे कहीं कोई खाली जगह नहीं है। अगर हम जाली वाला दरवाज़ा बनाते हैं, जाली टाइप से, इस टाइप से अगर हम जाली वाला अगर दीवार तैयार करते हैं और इस पर पत्थर मारते हैं, जब इस पर हम पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगी, कुछ पत्थर जो है वो इस जाली की खुले पार्ट से बाहर चली जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, पत्थर जब इस जाली के बीच वाली पार्ट में लगेगी तो आर पार चली जाएगी, और कुछ पत्थर जो है जब इस पार्ट पे पड़ेगी, यानी कि जहाँ पे वो जाली का जो रड है वहाँ पे पड़ेगी, तो क्या होगी, कुछ ना कुछ डायरेक्शन से वो क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी। तो इसी के आधार पे आप रदरफोर्ड के मॉडल को आप समझ सकते हैं, और सरल भाषा में आप कोशिश किया मैंने कि आपको समझा सकूं। तो इसी तरह का उन्होंने गोल्ड फॉयल को समझा, गोल्ड सोना का जो परत था उसने समझा कि जहाँ पे ये खाली जगह है वहाँ से वो रे पास कर गई, और जहाँ पे ये जो उसका जो रड है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया। उस जगह पे क्या बताया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन बताया, और बाकी सब पार्ट जो खुले रहते हैं, और कुछ जगह जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बीच में जो है, बीच में जो पार्ट था वहाँ से जो रिटर्न हो गया, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस बताया, उस जगह कुछ ऐसा चीज़ है जो कि वहाँ से उसको जो है
भगा दिया, लतिया दिया वहाँ से, बोला कि हटो यहाँ पे कुछ नहीं है तुम। मान के देखिए, एक इस चीज़ को और एक तरीके से समझाते हैं। जैसे कि आप बहुत बलशाली हैं, हाँ, खूब आप ताकतवर हैं, खूब शक्तिशाली हैं, और आप चल गए किसी से लड़ाई करने। हाँ, जब लड़ाई कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपके ही जैसा ताकतवर है, तो क्या करेगा, दोनों में कभी संभव है कि वो दोनों सफल हो सके। तो बस वैसा ही हुआ, अल्फा रे जो था वो भी पॉजिटिव चार्ज था, और वहाँ पे बीच में भी था वैसा ही कुछ था जो कि इसी के ताकतवर के जैसा था। अगर वहाँ पे निगेटिव होता तो क्या वो उसको लतिया के भेजता? नहीं भेजता, वो वहाँ से पार कर जाता, या फिर वहाँ पे कुछ अलग चीज़ होता। लेकिन ऐसा कुछ ना ही हुआ, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि उसको वो लतिया के भगा दिया। जब उसको लतियाया तो उसको लगा अच्छा बाबू तुम लगता है कि मेरे ही जैसा है। तो रदरफोर्ड के दिमाग में कैसा बत्ती जला, लगता है कि यहाँ पे कुछ है। वो क्या है? ज़रूर वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज ही होगा। क्या हुआ वहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। और उसी पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने क्या बताया? न्यूक्लियस बताया। यानी कि जो बीच में जो है पॉजिटिव चार्ज वो है न्यूक्लियस, और जब भी न्यूक्लियस पे रह जाएगी तो वहाँ से वो डाइवर्ट हो गई थी। क्यों डाइवर्ट हो गई? क्योंकि अल्फा भी ये पॉजिटिव चार्ज था और वहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से आपस में दोनों में भिड़ंत हो गई और दोनों टकरा करके एक दूसरे के विपरीत चले गए। क्या यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए, अब इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए हमारे जेम्स चैडविक साहब आए। ठीक है, उन्होंने जब ये पूरा कहानी मंजर देखा कि अच्छा सब लोग साइंटिस्ट बन रहा है, चलो हम भी अब साइंटिस्ट बनते हैं, हाँ, तो वो भी चला साइंटिस्ट बनने के लिए। देखा कि अच्छा तो सब यही गोल चीज़ पे जो है सब रिसर्च कर रहा है, मतलब इसी पे साइंटिस्ट सब बन रहा है, चलो हम भी चलते हैं साइंटिस्ट बनने। अच्छा चले, चैडविक साहब बड़ा धूम मचाते हुए चले कि चलो हम भी इस बार साइंटिस्ट बनते हैं। सब लोग साइंटिस्ट बनते हैं। उसने क्या किया, गया और बोला कि ये एटम है, यही परमाणु है, इसी पे रिसर्च चल, इसी पे सब लोगों ने खोज करके साइंटिस्ट बना। चला वो भी खोज करने के लिए, और जब उस पर भी उसने खोज किया, खुद खाद किया, पूरा एकदम उस पर अपना दिमाग दौड़ाया। तो जब उसको ऐसे ऐसे खखोर के देखा तो अच्छा यहाँ पे कुछ है, हाँ, तो जब वहाँ से निकाला तो वहाँ पे उसको एक चीज़, नया चीज़ मिला। क्या मिला वहाँ पे? एक नया चीज़ मिला, और उस चीज़ को लेकर के गए हमारे इनके पास, रदरफोर्ड के पास, कि देखिए तो रदरफोर्ड जी आपने यही खोजा था क्या, यही है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन? बोलता है नहीं, ये तो दूसरा चीज़ है। तो उसको लगा कि नहीं ये गलत चीज़ है, हमने दूसरा चीज़ खोज दिया। लेकिन उनको एक ऐसा चीज़ मिला, क्या मिला उसको? न्यूट्रॉन। क्या मिला उसको? न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन। और वहाँ पे क्या थे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही चैडविक महोदय ने न्यूट्रॉन का खोज किया, और उन्होंने भी धूम मचा दिया कि हम भी साइंटिस्ट बन गए, हम भी वैज्ञानिक बन गए। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की थी। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? चैडविक महोदय ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और वो भी न्यूक्लियस में ही रहते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। हम लोग बोलते हैं ना कि न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की? इस प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन ने की, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब मैं चीज़ों को किताबी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले बताया कि परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ऋषि ने बताया, जो कि हमारे भारत के दार्शनिक भी थे। उन्होंने परमाणुवाद का सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने दिया था। उसके बाद है हमारे जॉन डाल्टन महोदय। कब आए ये? 1808 ईस्वी में। ठीक है, 1808 ईस्वी में आए। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, और इस परमाणु के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बड़े ही डिटेल से पढ़ाई कर रखी है, आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे वैज्ञानिक हैं जे थॉमसन महोदय। जे थॉमसन जी कब आए? 1898 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में आए जॉन डाल्टन साहब, और 1898 ईस्वी में जे थॉमसन महोदय हैं। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? तरबूजे के जैसे होती है। परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया? इन्हें याद कर लीजिए, ये एग्जाम में हमेशा आते हैं। जे थॉमसन महोदय जो थे, परमाणु के संरचना के बारे में बताया, परमाणु के बारे में नहीं बताया, परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब ने बताया। कन्फ्यूज आना नहीं है, ध्यान रखना है। परमाणु के बारे में इन्होंने बताया, और परमाणु संरचना के बारे में थॉमसन महोदय ने बताया। ठीक है,
अब आते हैं परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसकी संरचना तरबूजे की जैसी होती है। ओके, हमने पहले ही बताया कि ये इन्होंने बताया कि खाने वाला जो तरबूजा होता है उसी के जैसा परमाणु की संरचना होती है। यानी खाने वाला लाल भाग क्या होता है, काला वाला भाग जो बीज होता है उससे उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन बताया, और खाने वाला लाल भाग जो होता है उन्हें धनावेश बताया यानी कि प्रोटॉन बताया। उनको लगा कि खाने वाला भाग प्रोटॉन है, धनात्मक गोला है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का वो क्या है कि गोला है जिसमें हमें हर तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और बीज जो होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी बीज जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर इस चीज़ को रदरफोर्ड जी ने वो क्या कर दिया, उसको गलत माना गया कि नहीं, प्रोटॉन जो होते हैं वो बीच में होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बीच में होते हैं, और हर तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, चलिए अब हम इस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ओके, रदरफोर्ड की मॉडल को, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कैसा था, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर कहीं भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही है तो चलिए, इन्होंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इस प्रकार था। मैंने बताया कि रदरफोर्ड जी ने सोने की एक पन्नी ली थी, ओके, और उस परमाणु के बहुत पतला परत लिया परमाणु का, जिससे मतलब पन्नी कितना पतला होता है, प्लास्टिक का पन्नी, उसी प्रकार से रदरफोर्ड का जो सोने की जो चादर ली ना, उन्होंने बहुत पतली चादर ली थी, और इधर से अल्फा रे पास कराया। कौन सा रे? अल्फा किरण। और जब उन्होंने अल्फा किरण को पास कराया तो कुछ किरण जो थे वो सीधी रेखा में सीधी आर पार हो गई। इसका मतलब वहाँ पे खुला जगह था, वहाँ पे क्या था, खुला जगह था। जैसे कि हमने बताया कि जाली वाला जो होता है ना, जाली वाला गेट, तो खुला जगह होता है, और जहाँ पे खुला जगह था वहाँ से अगर हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो बाहर चली जाएगी, और जहाँ पे जाली नहीं है, जहाँ पे रड लगा हुआ है, और वहाँ पे अगर जाएगी तो वो टकराएगी, किसी न किसी डाइवर्शन तो होगा ही कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि सोने की परमाणु है, ये सारे जितने भी सोने के परमाणु हैं, और जब यहाँ से अल्फा किरण पास कराई गई तो आर पार हो गई, और कुछ अल्फा किरण जो थी वो कुछ एंगल से वो क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, डाइवर्ट हो गई, और एक ऐसी अल्फा किरण थी जो कि जैसे यहाँ से जिस डायरेक्शन में गई 180 के ही डायरेक्शन वो उस डायरेक्शन से वो क्या हो गई, आर पार हो गई। इसका मतलब यहाँ पे कुछ था ऐसा, वहाँ पे क्या था, यानी कि अल्फा किरण हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके, और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो ये यहाँ के इसको मतलब उसी दिशा से उसको भगा दिया। हाँ, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। इससे यह पता चला कि किसी भी परमाणु के बीच में जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जहाँ जिसे जो है रदरफोर्ड जी ने उसे न्यूक्लियस बताया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर इनके परिणाम से क्या क्या निकल करके आया, इनका जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यह बताया कि परमाणु जो होते हैं वो सीधी रेखा में चले जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया, अधिकतर जो थे अल्फा कण वो क्या थे, सीधी रेखा में चले गए, और कुछ कण जो थे, बहुत कम कण जो कि डाइवर्ट किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होते हैं, और निगेटिव चार्ज भी बहुत दूर दूर होते हैं। इससे तो यही पता चला ना कि अगर हर जगह निगेटिव चार्ज होता तो हर जगह से वो डाइवर्ट कर जाते, उनको आर पार ही जाने नहीं देते। पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे बहुत कम होते हैं। और परमाणु के केंद्र धनावेशित होते हैं, जिसे नाभिक कहा जाता है। क्या समझे? परमाणु का केंद्र यानी कि जो भी परमाणु है, ये मान के लेके एटम है, परमाणु है, हाँ, और इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये धनावेशित परमाणु का केंद्र, ये जो केंद्र है ये कैसा होता है, धनावेशित होता है, क्योंकि यहीं से जो है क्या हुई थी, वो रे जो है वहाँ से अपनी सीधी रेखा में वहाँ से पास की थी, इसलिए ये क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसे नाभिक कहा। इस जगह को क्या कहा उन्होंने, नाभिक कहा। और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान मीन्स मास, उसका जो टोटल मास होता है वो कहाँ होता है, नाभिक में होता है, और टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ होते हैं, वो केंद्र में होते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं,
मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उस परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। नाभिक का जो आकार होता है बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा ही। अब देखिए ये जो है परमाणु, मान लीजिए इतना बड़ा परमाणु है और नाभिक तो छोटा ही होता है ना, तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि परमाणु से तो वो छोटा होगा ही। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने बताया भी था कि इसको क्या चीज़ से नापते हैं और इसको क्या चीज़ से नापते हैं। ये जो नाभिक का जो रेडियस होता है 10⁻⁻15 होता है और ये जो होता है 10⁻10 मीटर होता है। ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है, पिछली क्लास में, वहाँ पे वीडियो आप लोग देख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनके जो है मॉडल हैं उनमें कुछ दोष थे, कुछ कमियाँ रही। ओके, वो कमियाँ क्या थी, तो इनकी कमियां जो थी ना, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्पाइरल पाथ पे मूव करते हैं, यानी कि वर्तुलाकार घूमते हैं। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग खींचते हैं स्प्रिंग को, हाँ, जैसे स्प्रिंग कैसा होता है, स्पाइरल कार होता है, स्पाइरल आकार मतलब पूरा राउंड नहीं होता, वो घूमते हुए इस तरीके से, इसको बोलते हैं वर्तुलाकार। आई बात समझ में। ये जो स्पाइरल जो होते हैं, स्पाइरल नहीं मतलब वर्तुलाकार पाथ होते हैं उसका, ठीक है। उन्होंने बताया कि एटम जो होते हैं ना वो वर्तुलाकार पाथ पे मूव करते हैं और मूव करते 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 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन में जा मतलब न्यूक्लियस से टकराते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो अस्थाई होते हैं, वो अस्थाई नहीं होते। अगर ऐसा होता तो फिर तो पता ही नहीं चलता कि एटम और परमाणु के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता। तो ये इनका क्या था, ड्रॉबैक था, ये इनका कमियां थी। क्या कमियां थी इनकी, परमाणु वर्तुलाकार मार्ग में घूमते हुए ऊर्जा का विकिरण करता है। ऊर्जा का मतलब ऊर्जा को क्या करता है वो, मतलब ऊर्जा तैयार करते रहता है। कौन, इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है उससे जो एनर्जी निकलती रहती है और उस एनर्जी से जो है घूमते घूमते क्या होते हैं, अंत में वो जाके नाभिक से टकरा जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये इनकी क्या थी, कमियां थी। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से मूव करते 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 स्पाइरल पाथ पे घूमते 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 यहाँ जाके नाभिक से टकरा गया और ड्रीम खत्म, कहानी खत्म। तो ऐसा नहीं होता है। एटम जो होते हैं वो, परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, वो अस्थाई होते हैं, डिस्ट्रॉय वो नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर तो होता ही नहीं, हम लोग को तो सोना मिलता भी नहीं, कान में पहनने के लिए, नाक में पहनने के लिए महिलाएं लोग जो पहनती है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। ओके, अब हम लोग, हाँ चलिए एक चीज़ बता देते हैं कि चैडविक को हम आपको तो बताया ही हमने ना, चैडविक क्या उन्होंने खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चैडविक ने की। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई जिक्र नहीं है न्यूट्रॉन का, बस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस यहाँ तक का जिक्र है। चैडविक महोदय जो थे ना, तो उन्होंने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी, जो कहाँ मिला था, यहाँ पे न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। अब हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे नील्स बोर का मॉडल। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब वहाँ से अगली चीज़ें, नई चीज़ें स्टार्ट होगी। नील्स बोर का मॉडल, यहाँ पे किस पाथ पे घूमते हैं, कौन सी कक्षा होती है, किस तरीके से घूमते हैं, यहाँ तक कोई जिक्र नहीं है। अगली वीडियो में हम लोग देख पाएंगे, अगली कक्षा में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि किस पाथ पे कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं। हाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में विशेष चर्चा हम लोग करेंगे अगली कक्षा में। यहाँ तक के लिए आप लोगों से, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ हाँ, कुछ बच्चे पूछे थे कि सर इनका PDF कैसे उपलब्ध हो पाएगा। ओके, तो इनका PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दी जाएगी। हाँ, जो बच्चे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं उन्हें PDF मिल चुकी है, और जो बच्चे वहाँ पे अवेलेबल नहीं उन्हें PDF अभी तक नहीं मिल पाई होगी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप सभी को पिछली वीडियो हमने बताना भूल गया था, अगर इनकी PDF चाहिए बिल्कुल भी हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगी, और वो हमारे चैनल के एप्लीकेशन पे, शिक्षा शक्ति एजुकेशन एप्लीकेशन पे आप जा करके वहाँ से PDF आप लोग प्राप्त
कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।